हेल हेलो एवरीवन। आई होप यू गाइस वेल। आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में आप लोगों को वो बताने वाला हूँ जो KVS ASO या SSC TATO की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये वाला वीडियो बेनिफिशियल होगा। इसमें सेंट्रल सिविल सर्विसेज CCS लीव रूल्स 1972 को मैं ब्रीफ में बताने वाला हूँ। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, कितने प्रकार की लीव होती हैं, कौन कौन सी लीव होती हैं, कैसे कैसे लीव ली जाती हैं, इन सभी के बारे में मैं इसमें चर्चा करूँगा। इसमें लीव क्या होती है कि लीव का जो होता है उसको अपन एज ए क्लेम राइट नहीं कर सकते कि भाई ये हमारा राइट है कि हम लीव लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। लीव कैन नॉट क्लेम एज ए राइट। लीव को अपन ऐसे राइट नहीं मान सकते कि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि लीव सैंक्शन अथॉरिटी है ना, कभी भी लीव को ना रिफ्यूज़ कर सकती है। किसी भी प्रकार की लीव हो, किसी टाइम पे उनके पास ये अधिकार होता है। हमारा ये अधिकार नहीं होता कि हमारा लीव लेने का अधिकारी होए। और इसके अलावा जैसे अर्न लीव होती है, अर्न लीव को जो एम्प्लॉय की जो लास्ट की 10 ईयर्स की सर्विस होती है ना, उसमें जनरली उसको मना नहीं किया जाता है, उसको दे दी जाती है जब भी वो लीव लेता है। इसके बाद में लीव में बी कन्वर्टेड इनटू ए डिफरेंट काइंड ऑफ लीव एट द रिक्वेस्ट ऑफ ऑफिशियल एंड द डायरेक्ट डिस्क्रेशन ऑफ द अथॉरिटी हु ग्रांटेड द लीव। किसी भी प्रकार की लीव को, डिफरेंट काइंड ऑफ लीव को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें एम्प्लॉय की सहमति होनी चाहिए, उसकी रिक्वेस्ट होनी चाहिए। और अथॉरिटी जो जो अथॉरिटी होती है जो लीव ग्रांट करती है, उसकी विवेक अधिकार भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे ईओ हेलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव हो या अर्न लीव हो, उसको SPL में कन्वर्ट कर सकते हैं मेडिकल के साथ में, और मेडिकल लीव को इसको कमिटेड लीव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो चेंजेस होते हैं कन्वर्टेड के, ये 30 डेज़ के अंदर अंदर होने चाहिए। लेकिन इसमें एक रूल ये है कि गवर्नमेंट सर्वेंट इसको एज ए क्लेम राइट नहीं कर सकता। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। इफ़ यू टेक लीव विदाउट परमिशन, लीव सैंक्शन अथॉरिटी एब्सेंस पीरियड में बी कन्वर्टेड इनटू EOL। यदि आप बिना परमिशन के लीव पे रहते हो तो लीव सैंक्शन अथॉरिटी जो होती है, जिस पीरियड में आप एब्सेंट रहते हो ऑफिस से, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में कन्वर्ट कर सकती है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट कैन नॉट टेक लीव मोर देन 5 ईयर्स। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वो 5 साल से ज़्यादा की लीव नहीं ले सकता। अगर वो 5 साल की लीव भी लेता है तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सैंक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा वो 5 साल की लीव नहीं ले सकता। इफ़ ए गवर्नमेंट servant take more than 5 years leave should be deemed to have resigned from the government service। यदि गवर्नमेंट सर्वेंट लीव ले लेता है 5 साल की बिना किसी परमिशन के, तो उसको डिपार्टमेंट से रिजाइन माना जाएगा, या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ सर्विस में है वो, तो उसको ऑटोमेटिकली सर्विस से बर्खास्त कर दिया जाएगा। एन ऑफिशियल ऑन लीव शुड नॉट टेक एनी सर्विस और एम्प्लॉयमेंट विदाउट पीरियड सैंक्शन ऑफ कम्पिटेंट अथॉरिटी। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो लीव पर है, शुड नॉट टेक एनी सर्विस, उसके पीरियड के दौरान वो है कोई भी सर्विस नहीं कर सकता विदाउट पीरियड सैंक्शन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के। इट मीन्स ये है सीधा सीधा कि अगर आप छुट्टी पे हो और आप किसी काम कि कोई और काम करना चाहते हो तो वो काम नहीं कर सकते। अगर आप वो काम करना चाहते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंटरेस्ट में हो या डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट में हो, तो आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसे लीव होती है, जैसे मेडिकल ग्राउंड से भी लीव होती है, उसमें कैसे ली जाती है लीव, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे CGHS बेनिफिशियरी रिजाइडिंग विद इन द लिमिट्स ऑफ CGHS एट द टाइम ऑफ इलनेस देन शुड प्रोड्यूस मेडिकल सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द CGHS डॉक्टर। जो भी एस्पिरेंट जो CGHS कार्ड का लाभ ले रहा है, वह अगर लीव लेना चाहता है तो उसको CGHS हॉस्पिटल के डॉक्टर से ही उसको मेडिकल सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अगर वह CGHS का बेनिफिशियरी है, चाहे वो गजेटेड हो
या नॉन गजेटेड हो गवर्नमेंट सर्वेंट। हु इज नॉट द बेनिफिशियरी ऑफ CGHS वांट टू लिव ऑन मेडिकल प्रोड्यूस द मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम AMA। यदि कोई CGHS का बेनिफिशियरी नहीं है और वह लीव लेना चाहता है मेडिकल पे, तो उसे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा AMA से, ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से। यदि यह 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, यदि 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में नहीं है तो वह RMP से दे सकता है। RMP मीन्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से भी वह मेडिकल सर्टिफिकेट दे सकता है। और यदि उसके CGHS या AMA के जो डॉक्टर होते हैं उनसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है कि वो उनसे नहीं दे पा रहा है, तो वह RMP से दे सकता है, डायरेक्ट उसको कंसिडर कर लिया जाएगा। A government servant can take treatment in a private hospital for heart and cancer disease etc. but etc. लेकिन हॉस्पिटल शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय द CGHS अथॉरिटी। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो होता है वह प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मेडिकल दे सकता है, लेकिन किस केस में? या तो वो हार्ट डिजीज़ हो या कैंसर डिजीज़ हो, इसके केस में। लेकिन वो जो हॉस्पिटल है वह रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए CGHS अथॉरिटी के द्वारा, तभी वह प्राइवेट हॉस्पिटल से मेडिकल दे सकता है। लीव सैंक्शन अथॉरिटी में सिक्योर सेकंड मेडिकल ओपिनियन। लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वह सेकंड ओपिनियन भी रखती है मेडिकल के केस में। ओवर स्टाइल ऑफ लीव विदाउट प्रॉपर सैंक्शन। अगर आपकी जो उचित अवधि है, जो उपयुक्त अवधि है जो आपको लीव की है, उसके बिना अगर आप लीव लेते हो या ले लेते हो, तो वो जो लीव है वो आपके HPL में डिडक्ट होगी। उसके बाद में उसको EOL में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जो जिस अवधि के लिए आप लीव लिए हो, जिसमें आपने परमिशन ली है और आप लीव पर हो, तो उस कंडीशन में आपको न तो सैलरी मिलेगी, न कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। और यदि आप रिटायरमेंट के नज़दीक हो तो आपकी जो पेंशन की जो कैलकुलेशन होगी उसमें भी इसको ऐड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, विलफुल एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लीव। यदि आप जानबूझकर छुट्टियों पर रहते हो, यदि आप जानबूझकर छुट्टियां लेते हो विदाउट परमिशन के, तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। इट मीन्स आपको चार्जशीट भी दी जा सकती है। इसका मतलब यह है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट मेंटली फिजिकली इनकैपेसिटेड बिकम्स ड्यूरिंग द सर्विस देन कैन नॉट इनवैलिड एंड कैन नॉट डिक्रीज द रैंक। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है सर्विस के दौरान अगर वह मेंटली फिजिकली या इनकैपेसिटेड हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा, न तो उसकी रैंक को डिक्रीज़ की जा सकती है, न ही उसका पद या रैंक जो भी है उसमें डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता, उसको जो का त्यों रखा जा सकता है। ट्रांसफ़र टू फॉरेन सर्विस। ए गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफ़र इनटू फॉरेन सर्विस ड्यूरिंग द लीव देन नॉट काउंट द लीव एंड विल नॉट प्रोवाइड द सैलरी। यदि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफ़र किसी फॉरेन सर्विस में हो जाता है, तो उस सर्विस के दौरान उसकी जो लीव है वो न तो काउंट होगी और न ही उसको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि उसका गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए ट्रांसफ़र हो चुका है। नेक्स्ट ये है कि टाइप्स ऑफ लीव, कितने प्रकार की लीव होती है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लीव, यू कैन सी हियर। सो नेक्स्ट, अर्न लीव। अर्न लीव वो होती है जो एक एस्पिरेंट को या एक एम्प्लॉई को, सॉरी नॉट एस्पिरेंट, एम्प्लॉई को 30 डेज़ की मिलती है, जिसमें से फर्स्ट हाफ में 15 डेज और नेक्स्ट हाफ में 15 डेज इन ए कैलेंडर ईयर में। हाफ पे लीव 20 डेज होती है। कम्यूटेड लीव को इनको कम्यूटेड लीव किसी भी लीव को कन्वर्ट करने में काम आती है। लीव नॉट ड्यू, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, मैटरनिटी लीव, स्पेशल मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, चाइल्ड केयर लीव, स्टडी लीव, कैजुअल लीव। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लीव हैं। इनका यूज डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। स्पेशल कैजुअल लीव, वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव, स्पेशल लीव कनेक्टेड विद इंक्वायरी ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, लीव टू फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन अडॉप्शन ऑफ चाइल्ड। इस प्रकार से ये 15 टाइप्स ऑफ लीव है जो इसमें आपको बताई गई है। इसलिए ये उन एस्पिरेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो प्रिपेयर कर रहे हैं KVS के लिए,
और जिनको आगे भी नेक्स्ट, ये तो मैंने अभी ब्रीफ में बताई है, अब इनको वन बाय वन आपको पर्टिकुलर ये जैसे अनलीव है, अनलीव के बारे में डिटेल में ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कमेंट एंड शेयर किए, आपको बेनिफिशियल रहेगा प्रिपरेशन में। थैंक यू।